तो आइए, इस वक्त मेरी टीम पंजाब का दौरा कर रही है। यदि मैं पंजाब की बात करूं, इस साल जो भीषण बाढ़ आई है उसको लेकर के मेरी टीम पहुंची है पंजाब में। अभी रात्रि का समय है। माता पिता गौधाम में मेरी टीम अभी लगभग रात का 10:20 का टाइम हो चुका है और एक नए चीज़ से आज आपको अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ एक जोत जल रही है। वो देखिए जोत मेरे दाईं तरफ। मोहन सिंह है मेरे सहयोगी, जरा दिखाइए जरा उस जोत को। ये ज्वाला देवी की जोत है। और जिस तरीके से जब कावड़िए चलते हैं तो कावड़ के लोग गंगोत्री धाम से एक मैराथन दौड़ करके आती हैं और कुछ लोग आहिस्ता से कावड़ लेके आते हैं। इस ज्वाला की भी मैं बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो ज्वाला देवी का मंदिर है, वहाँ पर महाराष्ट्र की एक टीम पहुँची है और वो लगभग बता रहे 1 तारीख को गए थे और आज वो वापस लौटते हुए उस गौधाम में ठहरे हुए हैं जहाँ पर मेरी टीम ठहरी हुई है। अचानक रात्रि के समय, ये देखिए जरा, इनको दिखाइए जरा, इतने काफ़ी लोग लेटे हुए नज़र आ रहे पूरी रात को और इनके पास ये लगभग 4-5 गाड़ियाँ हैं। और यदि मैं आपको सिस्टम समझाऊँ, ये मैराथन तौर पर ये ज्वाला जो ये जोत है ये लगातार जलती रहेगी। नवरात्रि चालू हो जाएंगे, समापन दिन तक यानी 22 तारीख को ये अपने पहुंच जाएंगे जिला संभाजीनगर महाराष्ट्र में। और ज़रा बातचीत करेंगे, पूछते हैं और ये वहाँ पहुँचेंगे लोग। ज़रा उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा पूछेंगे कि आखिर कितने दिन तक ये आपका कार्यक्रम रहेगा। और आप देखिए आस्था, अटूट श्रद्धा जो भारत देश की मैं बात करूँ, अनेक संस्कृति, अलग अलग जाति, धर्म, कम्युनिटी, अलग अलग वेशभूषा के बाद भी अनेकता में एकता। और एक आज भी सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंदर जो मानो जो अटूट श्रद्धा है वो साफ नज़र आती है। चाहे अब यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं, गणेश को लेकर के बात करूं, अब दुर्गा पूजा होने वाली है, रामलीलाएँ गली गली में देखने को मिलती हैं और ये आस्था जो नज़र आती है, मतलब आप बिलीव कीजिए। जरा जोत को जरा दिखाइए। और ये जोत लगातार, ये ज्वाला देवी जब से निकली वहाँ से ये लगातार अपनी जलती रहेगी। और आप अंदाज़ा लगाइए अगले महीने जब नवरात्रों का समापन होगा तब तक ये ज्वाला जलती रहेगी। जरा इनसे बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं जरा इस जोत के बारे में और देखते हैं। जरा ये देखिए है जोत यहाँ पर। सर जरा अपना नाम बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? दिलीप साहब, ये बताइए ये जो दीप, ये जो ज्वाला देवी की जो जोत जल रही है, इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ये कब, ये कहाँ पर पहले बार ये जोत जलाई गई थी? मंदिर में उस ज्वाला देवी मंदिर में। तो आप लोग जब चलते हैं तो लगभग कितने, एक दिन में कितने किलोमीटर आप चल पाते हैं? एक दिन में 200 किलोमीटर। 150 क्यों 200? 150-200 किलोमीटर। तो कैसे चल पाते हैं आप? मतलब एक मतलब है, एक के पास एक मतलब है, एक आदमी के पास 1-1.5 किलोमीटर रहती है। ओके, वो ये मैराथन भागते हुए और फिर दूसरे कैरी करेंगे दौड़ते। ये अंदाज़ा लगाइए, जो इनका कहना था शायद 90 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो तरीका ये समझा रहे हैं कि एक बंदा जोत न तो बुझनी चाहिए, न वो बुझती है, वो जलती रहती है जोत। और वो एक ओवर मीन्स 15 मिनट या 20 मिनट जितना जिससे हो पाता है वो भागता रहता है। गाड़ियाँ भी आगे पीछे चलती हैं, उसको हैंड ओवर करते हैं। और इस तरीके से ये लगभग कितना टाइमिंग पूरा इसमें 1 तारीख से आपने आरंभ किया, अगले महीने 1 महीना लगभग ये होगा। 1 महीना। तो रात्रि में होल्ड का क्या कहते हैं? जैसे आप ठहर जाते हैं कहाँ पर, वहाँ पर का क्या नियम है? गांव में ठहरेंगे हमारे गांव। नहीं, अभी जैसे आप रुके हुए, रुक जाते हैं। अच्छा, जहाँ भी आपका बना, मिले जहाँ मिले। और ये जोत जो है ये जलती रहेगी। चलते रहते, 2 आदमी तो बैठे हुए रहते, रात में इसकी रक्षा के लिए बराबर 2 सद आदमी रहेगी। बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, इसके पीछे हमारे दर्शकों के लिए बताइए, इस सब के पीछे है क्या? मतलब क्या बोलेंगे आप? आस्था है और कुछ मनोकामना होती है। तो सारे गांव के लोग इसमें जुड़ते हैं उस दिन जब पूजा होती है, दुर्गा की पूजा। और देखिए महाराष्ट्र लगभग ये 1200 किलोमीटर के से अराउंड कितने किलोमीटर पड़ जाते हैं टोटल? 2000 किलोमीटर का इसको एक परिक्रमा कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं। और देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इनकी देखिए गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियों के अलावा अभी सोए हुए हैं, रात्रि में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए। अचानक हमारी टीम को जब पता लगा ये सब चीज़ें, तो रात्रि को शूट करना पड़े। देखिए इस तरीके से लेटे हुए हैं। मतलब अटूट श्रद्धा, मानो जिस तरीके से भारत देश की मैं बात करूँ, गंगा यमुना जिस तरह के अपने आनंद से
चलती रहती है, वैसे यहाँ का शायद लोग भी होते हैं। वो देखो आराम से सोए हुए हैं, और जब इनको उठना है तो ये प्रातःकाल उठेंगे और चल देते हैं मानो। तो आपका टाइमिंग अब क्या टाइम रह जाने वो 4, और लगभग आपका क्या टारगेट ऐसा फिक्स है? लगभग 100-150 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, ठहरेंगे। खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है? मिलाए हुए हैं। खुद सब कुछ खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। खाने को सब साथ में लाए गए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। और एक तो ये मैं आपको बता दूं, ये था ज्वाला देवी की ज्वाला, जैसे देवी का नाम, ये ज्वाला देवी की ज्वाला को ले जाते हुए महाराष्ट्र जिला संभाजी नगर में ये पहुंचेंगे, और वहां तक ये ज्योत जलती रहेगी। और नवरात्रि जो माँ दुर्गा का जो समापन होता है, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? आज की जो इस अटूट श्रद्धा जो इतनी ज़्यादा बनी हुई है, ये सब के पीछे क्या है? कुछ इस कहानी क्या है, वो जरा वो समझा सकते? हमको जब उसकी घटना घड़ी तब हमने इतना उठाया उसको। अच्छा, किसकी घटना? पिछले साल गुजरात से लाई थी हमने। अच्छा, हमारे अलग अलग जगह जाते हैं। हाँ, वहाँ भी क्या है? वहाँ भी यही कालिका माता, काली की जोत। टाइम में दूसरे जगह जाना था, वहाँ बंद, मंदिर बंद था, कल इधर ओके। मंदिर बंद था, उसके वजह से यहाँ से लेना पड़ा। अच्छा, अलग अलग जगह हाँ। किसी भी देवी में चले जाते हैं, कहीं से भी ज्वाला लाना होता है, जोत लानी होती है। कोल्हापुर से लेते थे सर, वो लक्ष्मी देवी। ओके, कभी लक्ष्मी जी की, कभी बदल बदल। चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अच्छा, अलग अलग जगह से कितने लोग आप लगभग अभी इस दल में शामिल? हाँ, 90 लोग हैं। 90 लोगों का दल, ये देखिए सोए हुए आराम करता हुआ। और सबसे बड़ा नज़ारा आपको बताऊं, ये जो जगह है पंजाब के खलोर एक जगह पड़ती है, मोहाली में है, और माता पिता गौधाम का मंदिर जैसी जगह को ऐसा नाम। ये देखिए सामने माँ को दिखाऊं, जहाँ पर ये लेटी हुई उसके 10 मीटर की दूरी पर ये देखिए गौ का बाड़ा है। गौ माताएँ जो हैं वो सामने हैं, यानी लगभग 400 गौ माताएँ इस आश्रम में हैं। ये गौ आश्रम में ठहरे हुए हैं। ये देखो आश्रम की यदि बात करूँ, विश्व का एक बनता हुआ माता पिता का मंदिर भी दाईं तरफ बन रहा है, जिसको हम आपको दिखाएंगे कल। और बहुत 5 स्टार जैसे होटल की फैसिलिटी सामने जो बना हुआ ग्वालों के लिए, ग्वालों को जो यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, जो रहते हैं, बहुत बड़ी यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो मीन संरक्षक हैं, ज्ञानचंद वालिया साहब हैं, वो देखते हैं। बहुत अटूट भक्ति है उनकी गौ के प्रति। और दूसरी भक्ति आज नज़र आई जोत को लेकर के, लोगों की श्रद्धा। और देखिए इस तरह की लेटी हुई, रात्रि का समय लगभग 11 बज चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी यात्रा के लिए। और ये देवी जी की जोत पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज पंजाब से।